ओशो को इग्नोर करना तो सबके लिए ही असंभव हो गया कि इस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है जो किसी के पास और नहीं है, और अगर हम उसको ना पहुंचाएं तो ये हमारा कसूर है। अगर उनके सन्यासी बस अपने में रमे रहें और कहीं नहीं पहुंचाते हैं तो, और फिर उनको जब जैसा वातावरण वे चाहते हैं मिले और नहीं मिलता, तो उसके दोषी वो खुद हैं कि उन्होंने वातावरण बनाने में सहयोग नहीं किया ओशो का। तो ये हमारा एक प्रकार से दायित्व बनता है कि ओशो को सब चैनल्स पर, सब प्रिंट मीडिया में, सब जगह ओशो के प्रवचन पहुँचें, सर्वसुलभ हों, और ये मेरी पैशन थी। फिर ओशो ने जब देह छोड़ी 1990 में, 19 जनवरी 1990, तो उसके बाद और एक प्रकार से पूरे जगत में विस्फोट हुआ, ओशो के प्रति अटेंशन आने लगा। सारी दुनिया को कुछ लगा कि उन्होंने कुछ खो दिया है। इस व्यक्ति के पास ऐसा कुछ था जिसको हम उस समय नहीं समझ सके। सारे बुद्धिजीवी, सारे कलाकार ओशो से जुड़ने लगे धीरे धीरे, और वो ओशो के रहते ही शुरू हो गया था। हमने एक फ्रेंड्स ऑफ ओशो नाम की संस्था खड़ी की थी, बैनर बनाया था, जिसमें हमने खुशवंत सिंह, अमृता प्रीतम, कवि नीरज, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, और इस तरह के अभिनेता, निर्देशक, संगीत निर्देशक, जाकिर हुसैन, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, सबको जोड़ लिया हमने अपने साथ। गुलजार और जगजीत सिंह जी, मेहंदी हसन, गुलाम अली, सब आके गए ओशो आश्रम में उन दिनों। और ये 2000 तक तो बहुत ही अच्छा चलता रहा, क्योंकि ये जो फ्रेंड्स ऑफ ओशो एक तरह से बैनर था, इसने सबको आकर्षित किया। पर उस समय एक अजीब घटना और भी घट रही थी कि कुछ विदेश में रहने वाले मित्रों ने, सन्यासी मित्रों ने, ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन और ओशो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ज़ूरिख में करवाया, जिसकी जानकारी, पर्याप्त जानकारी किसी के पास नहीं थी। वो तो जब इंटरनेट का ज़माना शुरू हुआ और मैंने इंटरनेट यूज़ करना शुरू किया, तो मुझे 2000 के आसपास, 99-2000 के आसपास जानकारी मिली कि ओशो तो अब विदेश में रजिस्टर्ड हैं और हम तो उनके हम फ्रेंचाइज बने हुए हैं। भारत में हमें जब कभी कुछ छापना करना या टीवी पे दिखाना है तो उनसे परमिशन लेनी होगी। ये हमारे लिए बड़ी दुखदाई बात थी, पेनफुल था ये, कि ओशो ने इतना यहाँ रहते हुए बोला है, यहाँ उनके प्रवचन हुए हैं, और 4-5 लोगों का एक ग्रुप विदेश के किसी फ्लैट में बैठकर एक फॉरवर्डिंग एड्रेस को यूज़ करके वो हेडक्वार्टर बने हुए हैं, जबकि हज़ारों लोग पूना में रहते हैं। तो ये हमारे लिए अपच बात थी, ये पचने जैसी बात नहीं थी कि हेडक्वार्टर यहाँ है कि 4 लोग जो वहाँ बैठते हैं वहाँ हैं। तो उस समय हमें और तरफ से भी ये इशारे मिलना शुरू हुए कि कोई ओशो की जापान में पब्लिकेशन कर रहा है, कोई फ्रांस में कर रहा है, कोई कर्नाटका में कर रहा है। तो वो सन्यासी आके मुझे बताने लगे कि अब उनसे कॉपीराइट के अंतर्गत, ट्रेडमार्क के अंतर्गत उनसे रॉयल्टी मांगी जाती है, जबकि ओशो के रहते हुए कभी ऐसा नहीं होता था। ओशो ने तो रेगुलर पब्लिशर्स के लिए भी हमें ये निर्देश दिया था कि वो अगर 10% या 7.5% रॉयल्टी देते हैं तो उनको कहो हमें रॉयल्टी मत दो, आप इसके विज्ञापन पर खर्च करो, इसको आगे बढ़ाओ। लेकिन ये जो विदेश के 4-5 मित्र थे, उन्होंने इस सारी चीज़ को बंद कर दिया। कोई भी चीज़ टेलीविज़न पर उनकी परमिशन के बिना नहीं जा सकती, और वो विदेश न्यूयॉर्क से या ज़ूरिख से पूछना पड़ेगा। ये मेरे लिए असह्य था, और मैंने 2000 मिलेनियम सेलिब्रेशन के बाद निश्चित किया कि अब मैं
स्वतंत्रता पूर्वक बाहर रहूँगा, आश्रम में नहीं रहूँगा और वहाँ से ये कार्य करूँगा। दिल्ली में हमने उन्हीं दिनों फिर 2000 के अप्रैल महीने में ओशो वर्ल्ड गैलरिया खोला, जिसका उद्घाटन राम जेठमलानी द्वारा हुआ। उस समय वो कानून के मंत्री थे और उसके माध्यम से बहुत काम शुरू हुआ। दिल्ली में एक अच्छे पहले मॉल में एक ओशो के सेंटर का खुलना सबके लिए न्यूज़ था और उसकी चर्चा न्यूज़ वीक और वॉल स्ट्रीट जर्नल और सब जगह आई। दूर दूर तक मैसेज गया, मेडिटेशन इन द मार्केट प्लेस, और बुक्स एंड टेप्स एंड सब अवेलेबल था। और वहाँ कलाकार भी आए हैं, कभी सोनल मानसिंह आ रही हैं, कभी कोई राजनेता आ रहे हैं तो अडवाणी जी आ रहे हैं, मनमोहन सिंह आ रहे हैं, सब आए उस जगह पर। वो एक मंच से दूसरे मंच पर हमारा एक प्रकार से काम वही चलता रहा, होता रहा। और तब देखा कि अब हमें, क्योंकि ओशो टाइम्स बंद होने जा रहा है मेरी अनुपस्थिति में, तो हमने ओशो वर्ल्ड पत्रिका का 1 अप्रैल 2001 में शुभारंभ किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका विमोचन किया, लोकार्पण किया। और उस समय मल्लिका साराभाई का डांस हुआ उस सीरी फोर्ट में। उस प्रकार से ये ओशो वर्ल्ड पत्रिका शुरू हुई और ये पिछले 22 वर्षों से लगातार प्रकाशन में है, जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ। और आज भी मैं इस कार्य को करके बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि जो कार्य मेरे लिए माध्यम बना वो सभी आने वाले युगों के लिए, आने वाले वर्षों के लिए इस कार्य का इसकी एक विशेष भूमिका बनी रहे, ताकि नए नए लोग ओशो के अभिनव आंदोलन में जुड़ सकें।